बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको खैरियत से रखें। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह कद का छोटा रह जाना किन वजूहात की वजह से होता है और इसका शाफ़ी इलाज क्या है, आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बेहतरीन और मुफस्सल नुस्खा आपको बता रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा कद छोटा है। सबसे पहले गुजारिश है कि जिन हज़रात ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे हज़रात तक भी पहुँचे और वो इससे फ़ायदा उठाएँ, मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। कद का छोटा रह जाना एक आलमगीर मसला बन चुका है। पूरे मुल्क से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से वालिदैन के फ़ोन आते हैं कि हमारे बच्चे या बच्ची का कद छोटा रह गया है। ख़ुद नौजवान बच्चे और बच्चियों के भी फ़ोन आते हैं कि हकीम साहब खुदारा हमारे लिए ये कद का छोटा रह जाना एक लानत बन चुका है, हम मुआशरे में एक मजाक की सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमें इसका इलाज बताएं। तो मैं इसी सिलसिले में आपसे अर्ज़ कर रहा था कि कद का छोटा रह जाना दो वजूहात से होता है। एक तो है मरूसी वजह। अगर वालिदैन में से किसी का कद छोटा है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि बच्चों में से किसी का कद भी छोटा हो, और बल्कि दादा दादी में से भी किसी का कद छोटा है तो पोते पोतियों का कद छोटा रह सकता है। और दूसरी वजह है खुराक का नाकाफ़ी होना। घरेलू परेशानियों का बच्चा शिकार हो जाता है और वो दिमागी खलल में मुब्तला हो जाता है, उसके असाब जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, और ये भी वजूहात हैं कद के छोटा रह जाने की। पहली वजह जो मरूसी है उसका तो हल कोई नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज का नुस्खा आपको उस वजह से कद अगर छोटा है तो उससे भी इंशाअल्लाह निजात दिलाएगा। लेकिन जो दूसरी वजह है खुराक का नाकाफ़ी होना और घरेलू परेशानियाँ, बैरूनी परेशानियाँ, स्कूल की परेशानियाँ, इनसे बचा जा सकता है, इनसे बचने की कोशिश करें। तो मैं आज आपको वो नुस्खा पेश करता हूँ। सबसे पहले आप ले लें अश्वगंध नगोरी। एक जड़ी बूटी है, किसी अच्छे पंसार स्टोर से लें। अश्वगंध नगोरी का सफ़ूफ, सिर्फ खाली एक बूटी का सफ़ूफ आप तैयार कर लें और उसे किसी महफूज शीशी में महफूज कर लें। और साथ ही दूसरा नुस्खा भी है, तुख्म सरस 50 ग्राम, अजवैन देसी 50 ग्राम, ये दोनों भी अलहदा पीस कर महफूज कर लें। और एक तीसरा है साथ बांस का मुरब्बा। सबसे पहले आपने लेना है आधा किलो दूध, उसमें आधी चम्मच के करीब अश्वगंध नगोरी शामिल करके तो आपने उसको मध्यम आंच पर पकाना है। जब वो एक पाव रह जाए तो मरीज़ जो है वो सुबह खाली पेट और रात को सोते वक्त इस तरह दूध तैयार करके पिए, अश्वगंध नगोरी वाला। और दूसरा है जो सुख्म सरस और अजवैन देसी का जो सफ़ूफ तैयार करवाया है, वो खाने के आधे घंटे बाद आधी चम्मच हमरा ताज़ा पानी वो लेना है। और साथ आपने सुबह दोपहर शाम बांस का मुरब्बा पंसारियों से मिल जाता है, वो इस्तेमाल करना है। आप अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह कोई वजह नहीं है कि दिनों में आपका कद अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आप इस नुस्खा से फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।